हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं लिंक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप उन मीटिंग्स के लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है व्हाट आर द रिक्विजिट्स और एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया है और जो इसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, रिक्विजिट्स जिनको आप बोलते हो, उनको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है। किसी पर्टिकुलर का नाम दे देंगे, आपसे पूछा जाएगा बताओ ये क्या होता है। दोनों ही केसेस में आपको ये आने चाहिए। होते क्या है ये रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। देखिए बच्चे, मीटिंग के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, भाई मीटिंग कैसे कैसे कंडक्ट होती है, बट किसी भी मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए उसमें कुछ कंडीशंस को हमें पूरा करना होता है। कुछ हमारे प्रोविजंस है लॉ के जिनको हमें फुलफिल करना होता है। अगर इन कंडीशंस को या रेगुलेशंस को हम फुलफिल नहीं करेंगे, इनके अगेंस्ट जाके हमने काम करेंगे, वो मीटिंग आपकी इनवैलिड हो जाएगी। मीटिंग के साथ साथ उसमें लिए गए सारे डिसीजंस भी आपके इनवैलिड माने जाएंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सारे कंडीशंस को इनको फुलफिल करें। ओके, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से रिक्विजिट्स हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्विजिट है वैलिड मीटिंग के लिए, दैट इज प्रॉपर कन्वीनिंग अथॉरिटी। बच्चे, एक मीटिंग सिर्फ एक ऑथराइज पर्सन ही बुला सकता है। अभी ऑथराइज पर्सन कौन है? कंपनी में वो ऑथराइज पर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो मीटिंग बुलाते हैं। इसके अलावा वो डेलीगेट कर सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी को अपनी अथॉरिटी, जो मीटिंग बुला सकते हैं। ईजीएम के केस में मेंबर्स भी मीटिंग बुला सकते हैं। हमने ईजीएम वाले टॉपिक में ये पढ़ा था, मतलब जिनके पास 1/10 ऑफ द शेयर होल्डिंग है या 10% वोटिंग पावर है, वो मीटिंग बुला सकते हैं। इसके अलावा कुछ केसेस में एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी मीटिंग बुला सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी और पर्सन मीटिंग बुलाता है तो वो आपका इनवैलिड हो जाता है। सपोज कोई अकाउंटेंट मीटिंग बुला रहा है तो वो आपकी मीटिंग वैलिड नहीं मानी जाएगी, उसके लिए गए डिसीजंस भी वैलिड नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट रिक्विजिट इज प्रॉपर नोटिस। हर मीटिंग का एक प्रॉपर नोटिस दिया जाना होता है अकॉर्डिंग टू लॉ एंड आर्टिकल्स। अब डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ मीटिंग कौन सा है, उस तरीके से नोटिस दिया जाएगा। सबसे हम पहले बात करते हैं जर्नल मीटिंग्स का। जर्नल मीटिंग्स मतलब आपके मेंबर्स की, शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स। अगर कोई जर्नल मीटिंग है, इसके लिए कम से कम 21 दिन का नोटिस दिया जाता है एज पर सेक्शन 101। 21 दिन से कम का नोटिस भी कई जगह वैलिड होता है, अगर शर्त है कि 95% ऑफ मेंबर्स जिनको वोट करने का अधिकार है वो इस बात की सहमति दे देते हैं कि हम आने को रेडी हैं कम डेज के नोटिस पे भी, तब ये वैलिड होगा। अदरवाइज 21 दिन का नोटिस देता है। नेक्स्ट, इस नोटिस में मीटिंग का डेट, टाइम, प्लेस, एजेंडा मेंशन होना जरूरी है और ये नोटिस सभी मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को, ऑडिटर्स को भेजा जाना जरूरी है। दूसरा हम बात करते हैं बोर्ड मीटिंग्स का। बोर्ड मीटिंग्स में डायरेक्टर्स होते हैं जिनकी मीटिंग होती है, जिसके लिए 7 डेज का नोटिस मेंशन है एज पर सेक्शन 173। नेक्स्ट, इस नोटिस को हर डायरेक्टर को उसके रजिस्टर ऑफ एड्रेस पे भेजा जाता है। जनरली आजकल ईमेल के थ्रू आपके जो नोटिस हैं सारे डायरेक्टर्स को भेज दिए जाते हैं। नाउ द पॉइंट इज, अगर नोटिस प्रॉपरली नहीं दिया गया है या फिर इनमें से कुछ प्रोविजन है जो उसमें नहीं है या फिर कम दिन का नोटिस दे दिया गया है, ऐसे केस में जितने भी रेजोल्यूशन उस मीटिंग में पास किए जाते हैं वो अमान्य हो सकते हैं अगर लोग उससे सहमत नहीं हुए तो। Next requisite is proper agenda. Agenda means a list of items to be discussed at a formal meeting. देखिए किसी भी मीटिंग में किन टॉपिक्स पे बात होने जा रही है, उन आइटम्स की लिस्ट को हम बोलते हैं एजेंडा। क्या क्या हमें काम करना है वो सारे हमारे एजेंडा में काउंट होते हैं। तो कहते हैं हर मीटिंग का एक प्रॉपरली प्रिपेयर्ड एंड सर्कुलेटेड एजेंडा होना चाहिए। प्रॉपरली प्रिपेयर्ड से यहाँ का हमारा मतलब है क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन ना हो उसमें, समरी फॉर्म में हो, एक प्रॉपर ऑर्डर में हो कि मतलब रूटीन आइटम पहले और जो स्पेशल आइटम्स है वो हम बाद में रखें। इसके अलावा विद इन द स्कोप होना चाहिए कि जितने भी आइटम्स एजेंडा में लिखे उस पर्टिकुलर मीटिंग के स्कोप में आए, उससे बाहर ना जाए, ताकि सिर्फ लीगल और परमिटेड बिजनेस ही उस पर्टिकुलर मीटिंग में डिस्कस हो। इसके नेक्स्ट हम बोलते हैं सर्कुलेटेड एजेंडा। इसका क्या मतलब है कि जो एजेंडा है, आपने जो लिस्ट ऑफ आइटम्स बनाए हैं उसको सभी लोगों को, मतलब मान लो मेंबर्स की मीटिंग है तो सभी मेंबर्स के पास भेजा जाए।
किसके साथ में जो आप नोटिस भेजोगे उसी के साथ में वो एजेंडा भी भेजो कि किस किस चीज के बारे में डिस्कशन होने जा रही है, इसके क्या फायदे होंगे कि जो आप लिस्ट ऑफ आइटम्स भेजेंगे उस बारे में मेंबर्स ऑलरेडी जान जाएंगे, ताकि उस बारे में प्रिपेयर होके आएंगे। देखिए डिस्कशन होना है मीटिंग में, ओके, सो डिस्कशन के पॉइंट्स वो ऑलरेडी प्रिपेयर करके आएंगे, वहां आके उनको कोई सरप्राइज ना मिले, वो ऑलरेडी प्रिपेयर रहे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि एजेंडा प्रॉपरली सर्कुलेटेड हो। नेक्स्ट रिक्विजिट इज कोरम। बच्चों कोरम ऐसा पॉइंट है जो मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से करके जाना। कोरम मींस द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। किसी भी मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस वहां पे होने चाहिए मौजूद, उसको हम कोरम कहते हैं। ओके, सो अलग अलग मीटिंग के लिए कोरम का नंबर अलग होता है। सपोज अगर जर्नल मीटिंग है, जिसके बारे में हम सेक्शन 103 में कोरम के बारे में बात करते हैं, तो जर्नल मीटिंग में अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 5 मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स पर्सनली वहां पे प्रेजेंट हो, तब उस मीटिंग को वैलिड माना जाएगा। अब पब्लिक कंपनी में ना अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। सपोज 1000 तक लोग हैं उस कंपनी में, तो 5,000 से ऊपर है और 5,000 तक हैं तो 15 लोग, और अगर 5,000 से भी ज्यादा मेंबर हैं तो 30 लोग वहां पे पर्सनली प्रेजेंट हो, तब उस मीटिंग को वैलिड माना जाएगा। अब ये बात थी जनरल मीटिंग की। बोर्ड मीटिंग के कोरम की बात सेक्शन 174 में आती है, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। सो बोर्ड मीटिंग में कोरम डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं। जितना भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, जहां पे हम टोटल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, आप उसका 1/3 करोगे, या फिर 2 डायरेक्टर्स, विच एवर इज हायर दैट विल बी द कोरम। सपोज कंपनी में 9 डायरेक्टर्स हैं, ओके, सो 9 का हमने 1/3 किया सबसे पहले, तो कितना है आपके पास 3 डायरेक्टर्स, 3, और दूसरी कंडीशन है हमारे पास 2 डायरेक्टर्स, 3 और 2 में से ऑफ कोर्स 3 इज हायर, तो 3 विल बी द कोरम ऑफ दैट मीटिंग। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी एजेंडा आइटम है जिस बारे में डिस्कशन होना है उसमें कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं, वो कोरम में काउंट नहीं होते हैं। सेक्शन 184 में इसके बारे में जिक्र आता है, तो उसमें हम देख सकते हैं, हमने पहले भी डिस्कस इस बारे में कर चुके हैं। नेक्स्ट इज देखिए, अगर कोरम अगर प्रेजेंट नहीं हुआ, बच्चे के मन में क्वेश्चन आता है कि कोरम अगर नहीं आया तो क्या होगा। हमने बोला भाई वैलिड मीटिंग बनाने के लिए इतने लोग तो चाहिए, मान लो प्राइवेट कंपनी है, हमें 2 लोग चाहिए। इस केस में जनरली आप हाफ एन आवर तक वेट करते हो, जो टाइम दिया है उससे, उसके बाद मीटिंग ऑटोमेटिकली अडजर्न हो जाती है, जो कि यूजुअली होती है नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम प्लेस सेम डे के लिए वो अडजर्न हो जाएगी। अब बात ये आती है, सपोज अगले हफ्ते जो मीटिंग अडजर्न अब कंडक्ट होने जा रही है, उस मीटिंग में भी अगर कोरम पूरा नहीं हुआ, मान लो 5 लोग तो चाहिए चाहिए थे और सिर्फ 2 आए हैं, तो जनरली होता है क्या, हम 2 को ही हम लोग कोरम मान लेते हैं। नेक्स्ट रिक्विजिट इज चेयरमैन विच कम्स अंडर सेक्शन 104। बच्चों देखिए, हर मीटिंग का एक चेयरमैन होता है जो मीटिंग को प्रिसाइड करता है और उसकी प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करता है। यूजुअली क्या होता है, जो बोर्ड का चेयरमैन होता है वही जर्नल मीटिंग्स या मीटिंग्स का चेयरमैन होता है। सपोज अगर वो नहीं है, एब्सेंट है, इस केस में क्या होगा, मेंबर्स अपने में से ही किसी पर्सन को इलेक्ट कर देते हैं और वो पर्सन उस मीटिंग को प्रिसाइड करता है एज अ चेयरमैन। अब ये चेयरमैन का काम क्या होता है, देखो चेयरमैन मीटिंग को कंट्रोल करता है, वो पूरा ऑर्डर डिसाइड करेगा कि एजेंडा से ही बात हो, वहां से बाहर हम टॉपिक को ना लेके जाएं। वो डिसाइड करेगा कौन पहले बोलेगा, कौन बाद में बोलेगा, हर किसी को एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देगा कि वो अपनी बात कह सके, डिस्कशन में पार्ट ले सके। उसका काम है डेकोरम मेंटेन करना। सपोज अगर कोई इनडिसिप्लिन कर रहा है या गलत बिहेव कर रहा है, तो चेयरमैन के पास ये अधिकार है, वो उस पर्सन को एक्सपेल भी कर सकता है। इसके अलावा वोट करवाएगा चेयरमैन और रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। कई बार क्या होता है कि टाई हो जाती है, सपोज 50-50 वोट्स आ गए तो कहीं पे भी मेजोरिटी नहीं गई, इस केस में चेयरमैन के पास इन केस ऑफ टाई एक कास्टिंग वोट होता है। कास्टिंग वोट का मतलब सेकंड वोट, कि जो उसने पहले किया था उसके अलावा अब उसको वोट करने का अधिकार मिल जाता है इन केस ऑफ टाई। अब जो सेकंड वोट हो सकता है कि वो जो पहले जिस साइड उसने वोट किया था उसी साइड कर दे, या फिर जो उसने पहले वोट किया था उससे अलग दूसरा वोट अब वो यूज करे, तो दैट डिपेंड्स ऑन द चेयरमैन ओनली। तो ये सारे काम हैं जो चेयरमैन करता है।
नेक्स्ट रिक्विजिट इज राइटफुल पार्टिसिपेशन एंड वोटिंग। देखिए किसी भी टाइप की मीटिंग है, चाहे वो मेंबर्स की मीटिंग है या डायरेक्टर्स की मीटिंग है, हर किसी को उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है और वोट करने का अधिकार है। जब हम राइट टू पार्टिसिपेट की बात करते हैं तो उस पर्सन को अधिकार है ही, बट जर्नल मीटिंग्स में अगर वो खुद नहीं आ सकते, फिजिकली खुद नहीं आ सकते, तो उनके पास ये अधिकार है, वो अपनी जगह किसी और को भेज सकते हैं, जिसको हम प्रॉक्सी बोलते हैं। इसके अलावा उनको वोट करने का भी अधिकार होता है। अब वोटिंग कैसे कैसे हो सकती है, या तो भाई शो ऑफ हैंड से हो सकती है, आप हाथ उठा के बता दें कि भाई हम फेवर में है या अगेंस्ट है। इसके अलावा पोल से वोटिंग हो सकती है। पोल और शो ऑफ हैंड्स में फर्क हो जाता है कि भाई शो ऑफ हैंड्स में तो एक पर्सन के पास एक ही वोट होता है, लेकिन पोल में जितने आपके पास शेयर हैं उतने आपके पास वोट हो जाते हैं। ठीक है। सो इसके अलावा है आपके पास ई वोटिंग है या पोस्टल बैलेट्स है, जिससे आप घर बैठे वोटिंग कर सकते हो, दोनों में ही। इनमें जनरली क्या होता है, जो पोस्टल बैलेट में आपके पास पोस्टल बैलेट्स पेपर भेजे जाते हैं। सो जो ऑर्डिनरी जो मैटर्स होते हैं एजीएम में, उसके अलावा आप जनरली सभी मैटर्स पे इस पे वोटिंग कर सकते हो। और अगर मान लो डायरेक्टर्स मीटिंग है तो डायरेक्टर्स के पास भी वोट करने का अधिकार है, अनटिल अनलेस वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर की श्रेणी में आते हैं अंडर सेक्शन 184, अदरवाइज वो वोट हर एजेंडा पे कर सकते हैं मीटिंग पे। अब अगर सपोज किसी को उसके वोटिंग राइट से दूर रखा जाता है, उनको मना कर दिया जाता है कि नहीं आप तो वोट कर ही नहीं सकते बिना किसी वजह के, तो ऐसी मीटिंग और उसमें लिए गए डिसीजन इनवैलिड कहलाते हैं। नेक्स्ट रिक्विजिट इज प्रॉक्सी अंडर सेक्शन 105। बच्चे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आया है कि प्रॉक्सी कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो प्रॉक्सी कौन है कि सपोज आप मीटिंग में खुद नहीं जा सकते, तो आप किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकते हो कि वो आपकी जगह मीटिंग अटेंड कर ले और वोट कर ले। तो आप क्या बोलोगे, प्रॉक्सी इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ मेंबर ऑफ अ कंपनी टू अटेंड एंड वोट ऑन बिहाफ ऑफ दैट मेंबर एट अ जनरल मीटिंग। सिर्फ जनरल मीटिंग में अलाउड होता है प्रॉक्सी, डायरेक्टर मीटिंग में अपने बिहाफ पे आप किसी और को नहीं भेज सकते हो। और अगर आपको प्रॉक्सी भेजना है, अपनी जगह किसी और को भेजना है, तो मीटिंग से 48 आवर्स पहले पहले आपको राइटिंग में प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करना होता है कंपनी में, मेरी जगह ये पर्सन मीटिंग अटेंड करेगा। अब प्रॉक्सी जब मीटिंग अटेंड करता है, उसको डिस्कशन का अधिकार नहीं होता, ही हैज नो राइट टू स्पीक अनलेस आर्टिकल्स परमिट। अदरवाइज जनरली यही होता है कि प्रॉक्सी डिस्कशन नहीं कर सकता है। वो तो भाई जो ओरिजिनल मेंबर ने जो उसको वोट देके भेजा है, भाई इस फेवर में आपको वोट देना है, वो सेम वोट वो पोल के द्वारा वहां पे देता है। अपना कोई उसका वोट नहीं होता, जो ओरिजिनल मेंबर ने बोला है वही वोट वहां पे देगा। प्रॉक्सी को एक तो पोल के द्वारा ही वोट देने का अधिकार है, और सपोज अगर पोल नहीं हो रहा है वहां पे मीटिंग में, तो पोल डिमांड कर सकता है। एक और चीज याद रखना कि जब भी हम कोरम काउंट करते हैं किसी मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए, उसमें प्रॉक्सी को काउंट नहीं किया जाता है। सो जो मेंबर होगा कंपनी का वही काउंट होगा, उसकी जगह अगर बिहाफ पे कोई आया है उसको हम प्रॉक्सी को हम कोरम में काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट रिक्विजिट इज मिनट्स विच कम अंडर सेक्शन 118। बच्चे जो मिनट्स वाला टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आना चाहिए। मिनट्स होते क्या हैं? मिनट्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी मीटिंग। जब कोई मीटिंग कंडक्ट होती है ना, तो सेक्रेटरी उसका ब्रीफ रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो इसको बोला जाता है कि लीगल रिकॉर्ड या ऑफिशियल रिकॉर्ड की किसी मीटिंग में क्या क्या चीजें हुई हैं, सारी चीजें मिनट बुक में लिखी जाती हैं, इस चीज को मिनट्स बोलते हैं। हर कंपनी के लिए जरूरी है एज पर सेक्शन 118 कि वो जो मिनट्स हैं, मतलब जो मीटिंग्स की प्रोसीडिंग्स है, उसको मेंटेन करें। तो कौन कौन सी मीटिंग्स के बारे में यहाँ बोला गया है? जर्नल मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स, कमिटी मीटिंग्स और रिजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट्स। इनके मिनट्स तो कंपलसरी आपको प्रिपेयर करने होंगे। और ये ध्यान रखना है कि जो भी ये मिनट्स हैं 30 दिन के अंदर अंदर मिनट बुक में एंटर हो जाने चाहिए। ये बिल्कुल फेयर होने चाहिए, करेक्ट समरी इनकी होनी चाहिए, उनको चेयरमैन से साइन करवाना होता है। सपोज अगर ये चीजें आपने नहीं करी, जितने भी प्रोविजंस या लीगल रिक्वायरमेंट लिखे हैं सेक्शन 118 में, जैसे मान लो 30 दिन में प्रिपेयर करना है, नहीं किया आपने, चेयरमैन से साइन नहीं करवाया, या पेजेस नंबर नहीं करे हैं, ओके, या ट्रू नहीं है जो चीजें लिखी हैं, या फिर आजकल से इलेक्ट्रॉनिक मिनट्स कंपनीज मेंटेन करती हैं वो आपने नहीं रखे हैं, ओके। सो अगर ऐसी कोई भी चीज होती है, हाँ एक चीज और, कई बार ना कोई मेंबर्स या डायरेक्टर्स ऑब्जेक्शन रेज करते हैं किसी चीज को लेके, वो भी आपको रिकॉर्ड करना होता है। अगर इनमें से कुछ भी चीजें अगर आपने नहीं फॉलो करी है, तो पेनल्टी अराइज होती है कंपनी पे 25,000 की, और जितने भी ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व है उन पे 5,000 की पेनल्टी लगती है। एक तो ये वाली पेनल्टी होगी जो ऑर्डिनरी अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया प्रोविजंस फॉलो करने में। एक चीज और आती है, अगर कोई जानबूझ के
मिनट्स के साथ छेड़छाड़ करता है, टेम्परिंग करता है, उनको फॉल्सिफाई करने की कोशिश करता है, तो एज पर सेक्शन 118 सेक्शन सबसेक्शन 12 ये एक और पेनल्टी आती है कि अगर ऐसा कोई पर्सन करने की कोशिश करता है, उसको जेल हो सकती है 2 साल तक की, साथ ही साथ उस पे फाइन लग सकता है 25,000 से लेके 1 लाख तक का। ओके स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। मेक श्योर आप इसको अलग-अलग भी जितने भी रिक्विजिट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ें और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी इसको स्टडी करके जाएं एग्जाम के लिए। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।